हाँ जी, कैसे हो दोस्तों? पीवी क्लासेस में आपका स्वागत है। जो हिंदू त्योहार थे, वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन समझने वाले हैं, है ना, इस क्लास में मुस्लिम धर्म के त्योहार। उससे पहले जो बेसिक-बेसिक चीज़ें जो है, वो मैं आपको कवर करवा रही हूँ, है ना? कि उससे पहले थोड़ा कि बेसिक ताकि आपको आगे जो त्योहार है, उसको याद करने में दिक्कत नहीं रहे। सबसे पहले मैं त्योहारों के नाम बताऊँगी, है ना? उसके बाद जैसे मैंने हिंदू त्योहारों के नाम बताया था और कंपैरिज़न करवाया था। तो जो मुस्लिम धर्म के त्योहार है, सबसे पहले तो वो हिजरी कैलेंडर पर आधारित हैं, जो कि एक विक्रम संवत आधारित कैलेंडर है ना? शुरुआत कब हुई थी? एक बता दिया था मैंने आपको, ठीक है? और अब जो दोबारा है हाँ, शुरुआत कब हुई थी? ये एक घटना पर आधारित है। घटना कब से कब तक है? घटना जब पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, वो मक्का से छोड़कर मदीना जाते हैं ना, तब ये हिजरी कैलेंडर की शुरुआत होती है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें अपन आगे पढ़ने वाले हैं, है ना? तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे जो पहले हैं महीने। अच्छा, इसके साथ ही जो पीवी क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है ना? आप इसे जॉइन कर सकते हैं। इसमें जितने भी मैंने जो आपको एक्सप्लेन करे हैं, जो भी धर्म के त्योहार हैं, जो भी आपको मैटर एक्सप्लेन किया है, ये सारी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर। बाकी है ना सोशल मीडिया जो इंस्टाग्राम, फेसबुक पीवी क्लासेस का, आप इनके साथ भी जुड़ सकते हैं, है ना? फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं अपन। महीने, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन महीने, है ना? महीने जानेंगे, किसके? मुस्लिम धर्म के। तो मैंने कोई पीडीएफ नहीं बनाई है, ठीक है? इसलिए इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि वो हिंदू धर्म के त्योहार अलग थे, है ना? और थंबनेल में दिखा दिया जाएगा मुस्लिम धर्म के त्योहार, ठीक है? तो डायरेक्ट मैं महीनों के नाम लिख रही हूँ। महीने तो 12 ही होते हैं, इसमें थोड़ी ना ऐसा कुछ है। 5, 6, 7, 8 पहले जो जैसे हिंदू धर्म के त्योहार थे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। जिस तरीके से हिंदू धर्म के त्योहार आपको मुँह पे रटे हुए होने चाहिए ना, उसी तरीके से मुस्लिम धर्म के त्योहार भी रटे हुए होने चाहिए। क्यों? है ना? क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ना तो अपने को कोई धर्म परिवर्तन करना है, ना कुछ, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है इसलिए। सबसे पहला त्योहार है मुहर्रम, है ना? फिर दूसरा है सफ़र। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउस सानी, जमातुल अव्वल, जमातुस सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, सव्वाल, जिलकात और जिलहिज। ये 12 महीने हैं और 12 महीने आपको एज़ इट इज़ मुँह पर याद होने चाहिए, ठीक है? जब मुस्लिम महीने पढ़ लेंगे ना पूरे, तो आपको यूँ फ़ील होगा कि भाई पक्का मतलब कुछ ना कुछ तो फ़ील आ रहा है। अपने को भी इतनी चीज़ें मालूम है ना? तो सबसे पहले त्योहार पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो त्योहार है वो कौन-सा है? मुहर्रम। पहले महीनों के नाम बता रही हूँ मैं आपको, बाद में महीनों को डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन-कौन सा त्योहार आता है, ठीक है? पहला है मुहर्रम, दूसरा है सफ़र, तीसरा है रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल, याद रखिए मात्राओं का बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। और ये डैश इनके महीनों के बीच में है ना, डैश लगता है, इसको भी शुद्ध रूप से अंकित करना है अपने को सारी चीजें, है ना? क्योंकि आरएस मैन से जो राइटिंग होती है ना, उसमें मात्राओं का ध्यान रखा जाता है, ठीक है? तो वो चीजें भी अपने को, जो मात्राओं का शुद्धिकरण है, ये एक और चीज अपन साथ में लेके चलेंगे ताकि अपनी क्या हिंदी अच्छी हो जाए, ठीक है? बोलने में भी और लिखने में भी, ठीक है? रबी उल अव्वल, रबी उस्तानी, रबी उस सानी, याद रहे उसके नीचे हलंत है ना? उल के नीचे हलंत नहीं है, उसके नीचे हलंत है। उल का अर्थ होता है का, की के, ठीक है? रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल, जमात के नीचे हलंत आएगा। जमातुल अव्वल, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल, जमातुस सानी, वापस सा के नीचे हलंत आएगा। जमात उस सानी। इसके बाद है सातवां, कौन सा? रज्जब। उसके बाद है शाबान, या फिर इसे शाहबान भी कहते हैं। नौवा है रमजान। 10वां है शव्वाल या फिर सव्वाल, है ना? शव्वाल। 11वां है जिलकात। और फिर अंतिम जो महीना वो है जिलहिज।
तो देखिए, जैसे हिंदू धर्म के त्योहार याद थे उसी प्रकार से ये याद होने चाहिए। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउस सानी, जमातुल अव्वल, जमातुस सानी, रमजान, शाबान, है ना? सॉरी, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल और जिलकत और जिलहिज। ठीक है, तो ये 12 ही महीने हैं। इससे पहले और चीजें अपन समझ लेते हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं। 12 महीनों के नाम तो ये हो गए, आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो मैं आपको बताती हूँ, जब ये एक तो है यहूदी धर्म, है ना? और एक है ईसाई धर्म, एक है मुस्लिम धर्म। इन धर्मों का मानना ये है कि भगवान एक ही हैं। पहली बात तो ये मूर्ति पूजा के विरोधक होते हैं। यहूदी, ईसाई और मुस्लिम, ध्यान देना, ये तीनों ही मूर्ति पूजा के विरोधक होते हैं। जबकि अपने हिंदू धर्म में क्या मूर्ति पूजा को ही माना जाता है। जैसे कि मैंने उदाहरण देके बताया था आपको भगवान बुद्ध का, है ना? कि उन्होंने खुद ने बोला था कि मतलब हमें गुणों की पूजा करनी चाहिए, पद चिन्हों की पूजा करनी चाहिए, कि उनका जो भी अपने को व्यक्तित्व अच्छा लगे उनके गुणों का अनुसरण करो। जैसे भगवान श्री राम है तो उनके गुण और व्यक्तित्व है उनका अनुसरण करो। मूर्ति बनाने के पूजने से कोई मतलब है नहीं। लेकिन उनके जाने के बाद, है ना, भगवान बुद्ध के निर्वाण के बाद उनकी भी क्या मूर्ति बना दी गई और आज लोग उन्हीं को पूछते हैं। पद चिन्हों का अनुसरण कोई नहीं करता, मूर्ति पूज लेते हैं, है ना? तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि जो यहूदी, ईसाई और मुस्लिम धर्म है, उनमें क्या मूर्ति पूजा के ये विरोधक होते हैं और उनका मानना क्या है कि अल्लाह या फिर ईश्वर एक है। लेकिन अपने हिंदू धर्म में क्या है, मैं तुलना नहीं कर रही हूँ, याद करने का तरीका बता रही हूँ। किसी धर्म विशेष की तुलना नहीं कर रही हूँ, मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ। जैसे हिंदू धर्म में कई सारे, कितने 33 करोड़ या 36 करोड़ देवी देवता बताए गए हैं ना, 33 करोड़। वैसे ही और 84 लाख योनियां, वैसे ही यहाँ देखो कि इन धर्मों में क्या सिर्फ अल्लाह एक है, ईश्वर एक है बताया गया है ना? और मूर्ति पूजा के विरोधक हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले आए थे यहूदी। जैसे अपन दूत आते हैं ना अलग अलग धर्मों के, जो जैसे पहले कौन सा धर्म आया उसके बाद कौन सा आया, तो हिंदू धर्म अपन ने अलग से पढ़ लिया, है ना? और जो ऐसे भी माना जाता है पहला जो मनुष्य था कौन था, वो मनुस्मृति, है ना? जो जानते हैं ना अपन उनके बारे में, तो मनु। लगभग लगभग सभी धर्मों में पहला जो इंसान है वही है, बस नाम चेंज कर लिया गया है। ठीक है, इसलिए वो उनके बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले आया यहूदी धर्म, इसके बाद आया था ईसाई धर्म, और इसके बाद आया मुस्लिम धर्म। ठीक है, और मुस्लिम धर्म के बाद अभी तक कोई दूत नहीं आए हैं। ठीक है, अलग अलग धर्मों के ये धर्म हुए और दूत आते थे। ऐसा तय किया गया था, है ना, ऐसा निर्धारित किया गया था कि एक हजार सालों के, है ना, 1000 सालों के अंतराल में कोई ना कोई दूत आएंगे। वो आके लोगों को, जनता को बताएंगे कि मैं भगवान का दूत हूँ और ईश्वर ने मुझे भेजा है, अल्लाह ने मुझे भेजा है ना, ताकि मैं कोई सुधार कार्य समाज के प्रति, लोगों के प्रति जन कल्याण कर सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले यहूदी धर्म, है ना? यहूदी धर्म की बात करें अगर भाषा की, तो भाषा कौन सी है यहूदियों की? हिब्रू भाषा, है ना? ये आपके नॉलेज के लिए है। ठीक है, हिब्रू भाषा इनकी, यहूदियों की। इसके बाद ईसाइयों की भाषा की बात करें तो वो कौन सी है? लेटिन भाषा ईसाइयों की, है ना? आप मुझे ये बताओ कि लेटिन भाषा, वैसे अंग्रेजी बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है अमेरिका वगैरह में, है ना, नॉर्मली यूके, लेकिन जो लेटिन भाषा है मुख्यतः कहाँ बोली जाती है? जो वर्ल्ड मैप है याद करके बताओ। उत्तरी अमेरिका के, है ना, जो देश हैं सबसे ऊपर ऊपर कौन सा, है ना? कनाडा, फिर अमेरिका, है ना, और फिर नीचे है मैक्सिको। मैक्सिको में पूर्णतः, है ना, जो संपूर्ण रूप से क्या बोली जाती है उसमें, पूरे मैक्सिको में लेटिन भाषा बोली जाती है। तो लेटिन भाषा का देश किसे कहा जाता है? मैक्सिको। ठीक है, ईसाई धर्म की भाषा कौन सी है? लेटिन। मुस्लिमों की भाषा जो है उर्दू। ठीक है, ये आपको पता ही है, इसमें बताने की जरूरत है नहीं। यहूदियों की अगर बात करूं मैं सबसे पहले दूत की, है ना, तो दूत थे इनके मोजेस। यहूदियों के दूत को क्या कहा जाता है? मोजेस कहा जाता है। ठीक है, यहूदियों के दूत को क्या कहा जाता है? तो मोजेस, दूत, मोजेस। उसके बाद है ईसाई। ईसाइयों के दूत है, ये सब आप जानते हैं, ईसा मसीह। ठीक है, इनका जन्म माना जाता है वो 4 बीसी, है ना, 4 ईसा पूर्व, और उनको ज्ञान की प्राप्ति 0 बीसी में हुई थी, 0 ईसा पूर्व। जबकि अपन कहीं कहीं अपन देख लेते हैं कि ईसा जो अपन पढ़ते हैं, और ईसवी, कि भगवान जो ईसा मसीह है उनके जन्म से पूर्व की चीजें, है ना, ईसा पूर्व, और बाद में ईस्वी हो गई जिसे अपन एडी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर चीज ध्यान रखनी है, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? 4 बीसी में, है ना, और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 0 बीसी में। ठीक है, तो ईसा मसीह कौन है? ईसाइयों के दूत। इसी के बाद मुस्लिमों के जो दूत माने गए हैं वो है पैगंबर मोहम्मद साहब। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब। बात करूं वार की,
अगर यहूदियों का जो पवित्र वार है वो किसे माना गया है? आप मुझे कमेंट में बताओ कि हिंदू धर्म में कौन सा वार पवित्र माना गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब टॉपिक अपन ने शुरू किया तो शुरुआत से ही पहले पूछा था कि राजस्थान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यदि 7 वार हैं तो 9 त्योहार हैं। तो यही बात हिंदू धर्म में भी लागू होती है कि एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन त्योहार नहीं होता। हर दिन 12 ही महीनों के हर दिन है ना, से भरे हुए हैं, त्योहारों से भरे हुए हैं हिंदू धर्म के लिए। तो अपने तो सभी वार महत्वपूर्ण है ना, कि सोमवार भगवान शिव का वार है ना, वो उनको समर्पित है। मंगलवार हनुमान जी को समर्पित है। बुधवार है ना, किनको समर्पित है? गुरुवार आ गया, वापस शुक्रवार, शनिवार, शनि महाराज को, रविवार, हर एक दिन किसी न किसी को समर्पित है और हर एक दिन व्रत किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें, तो जो दूत हैं हिंदू धर्म की, अपन यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, वो त्योहार कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं यहूदियों की। जो यहूदियों का जो वार माना जाता है वो माना जाता है शनिवार। वार मतलब पवित्र वार। ठीक है, वार से यहाँ पर क्या मतलब है? पवित्र वार। ठीक है, तो पवित्र जो वार माना जाता है वो माना जाता है शनिवार। ईसाइयों का जो पवित्र वार माना जाता है वो है रविवार। रविवार जिसे अपन बीतवार कहते हैं, है ना। रविवार, रवि का अर्थ होता है सूर्य, है ना, जिसे सूर्यवार कह लो। रवि पर्यायवाची है सूर्य का, रवि, दिनकर, भास्कर, है ना। तो रविवार कह लो, बीतवार कह लो, है ना, सूर्यवार कह लो। लेकिन अपन बीतवार क्यों कहने लगे? वास्तव में इसका जो नाम था वो था अदितिवार, है ना। क्या नाम था इसका? अदितिवार। जिसका उल्लेख अपने को मिलता है कहां पर? ऋग्वेद में। सबसे प्राचीनतम जो वेद है ऋग्वेद, है ना। और सबसे नवीनतम वेद कौन सा है बताओ मुझे? अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में है ना इसका उल्लेख मिलता है, किसका? अदितिवार। तो लेकिन अपनी जो अंग है जुबान में, फिसलते फिसलते था तो रविवार या फिर अदितिवार, धीरे धीरे अदिति 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 कर कर करके क्या हो गया? दीतवार, 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 है ना। अपन ने इसको क्या कर दिया? दीतवार कर लिया। तो हट ही गया, और इससे भी क्या कर लिया? दीतवार। दीति से भी क्या हो गया? दीतवार। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि कैसे क्या हुआ है। तो ईसाइयों का सबसे पवित्र वार है रविवार। मुस्लिमों का सबसे पवित्र वार है वो है शुक्रवार, जिसे ये जुमेरात भी कहते हैं, है ना। शुक्रवार को क्या कहते हैं? जुमेरात। ठीक है, तो मुस्लिमों का जो पवित्र वार है वो है शुक्रवार। अब मैं पुस्तकों की बात करूंगी, है ना, कि सबसे पवित्र पुस्तक कौन कौन सी है, कौन से धर्म की। ठीक है, यहूदियों की अगर सबसे पवित्र पुस्तक की बात करें तो वो है ओल्ड टेस्टामेंट। टेस्टामेंट कह लो या फिर ओल्ड टेस्टामेंट कह लो, ये जो नाम है टेस्टामेंट, इसलिए आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि ईसाइयों की जो पवित्र पुस्तक है उसे भी कहा जाता है टेस्टामेंट, लेकिन यह है न्यू टेस्टामेंट। ठीक है, इसी का, है ना, प्रवर्तित रूप है, आगे परिवर्तित रूप है, क्या है? ओल्ड टेस्टामेंट, और यह है न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट को क्या कहते हैं? बाइबिल। ठीक है, अब यही बोलोगे कि ईसाइयों का, मैम रहने दो आप, तो ईसाइयों की जो पवित्र पुस्तक है, पवित्र ग्रंथ है, उसको क्या कहा जाता है? बाइबिल कहा जाता है। आपको तो पता नहीं है, तो बाइबिल को ही, है ना, न्यू टेस्टामेंट को ही बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, न्यू टेस्टामेंट, है ना। इसके बाद है मुस्लिमों का जो पवित्र ग्रंथ है वो कुरान। ये सब आप जानते ही हैं आराम से। और अपने तो पवित्र ग्रंथ बहुत, रामायण, महाभारत, है ना, भगवत गीता, बहुत सारे, रामायण भी इवन 70 प्रकार की रामायण लिखी गई है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज। और एक ही रामायण में कहानियां भी अलग अलग, कथाएं भी, जो पौराणिक कथाएं हैं वो भी अलग अलग लिखी गई है कहीं ना कहीं, है ना। कि कहीं तो भगवान, है ना, राम सीता को ऐसे ही छोड़ के आ रहे हैं, कहीं पर विधिवत रूप से छोड़ के आ रहे हैं, कहीं सम्मान पूर्वक छोड़ के आ रहे हैं, कहीं बोल रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं था, ऐसा कर दिया उनके साथ। तो ये चीजें हैं, लेकिन इनमें क्या, एक एक ही ग्रंथ पवित्र बताए गए हैं। ठीक है, लेकिन अपने इतने अलग हैं, ये चीज है। इसके बाद में आगे मैं क्लियर करना चाहूंगी आपको, हाँ, एक और चीज, यहूदी जो धर्म था उसके लगभग 1000 साल बाद ईसाई धर्म आया था, है ना। ईसाई धर्म आया कैसे? मतलब कि जो यहूदियों के जो दूत थे, कौन? मोजेस। ऐसा बताया मैंने आपको कि ऐसा तय किया गया था कि 1000 सालों के अंतराल में क्या, दूत आते जाएंगे। ठीक है, तो 1000 सालों बाद कौन से? ईसाइयों के जो दूत थे, कौन? ईसा मसीह। इन्होंने आके बोला, ये बताते थे आके लोगों को, है ना, कि मुझे भगवान ने भेजा है, मुझे ईश्वर ने भेजा है, मुझे अल्लाह ने भेजा है, कि जन कल्याण के लिए तुझे काम करना पड़ेगा, है ना। तो ये आकर बताते थे। इसके लगभग 1000 साल बाद आने थे कौन? पैगंबर मोहम्मद साहब। लेकिन ये 570 सालों के बाद ही आ गए थे, है ना। आने कितने थे? 1000 सालों के बाद, लेकिन 570 ईस्वी में, एडी में आ चुके थे। ठीक है, क्योंकि बीसी से संबंधित, किसका संबंध, किनका है? ईसा मसीह का, है ना। 4 बीसी और 0 बीसी, जन्म और ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, तो मतलब 4 साल में ही ज्ञान प्राप्ति हो गई थी।
570 एडी यानी 570 ईस्वी में कौन आ गए थे? पैगंबर मोहम्मद साहब। और पैगंबर मोहम्मद साहब आकर इन्होंने घोषणा की कि अब भगवान ने कहा है कि मैं उनका अंतिम दूत हूं, मेरे बाद उनका कोई दूत नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी तक कोई आया भी नहीं है। 570 एडी के बाद अभी तक कोई दूत नहीं आए हैं। ये भगवान के साइड में लिख लेना, अंतिम दूत माने जाते हैं। क्वेश्चन बोल ले आपसे कोई व्यावहारिक ज्ञान, एक होता है सैद्धांतिक ज्ञान और एक होता है व्यावहारिक ज्ञान। तो व्यावहारिक ज्ञान अपने को स्ट्रोंग रखना है, कोई भी कुछ भी पूछ ले। तो अंतिम दूत कौन है भगवान के? तो वो कौन है? इस पैगंबर मोहम्मद साहब। ठीक है, ये चीजें क्लियर कर लिया मैंने आपको। अब है, मैं थोड़ा आपको बताती हूँ पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में। भाई अगर अपन मुस्लिम धर्म पढ़ ही रहे हैं तो उत्पत्ति कहाँ से हुई मुस्लिम धर्म की, वो तो पढ़ना पड़ेगा ना। दूत कौन थे, शुरुआत कहाँ से हुई, उनके बारे में तो चीजें देखनी पड़ेगी ना। पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के पिता का नाम था और माता का नाम क्या था और बीवी का नाम क्या था, मतलब पत्नी का नाम क्या था? बेगम। बेगम बोल सकते हो आप, पत्नियां बेगम। ठीक है, पिताजी थे इनके अब्दुल्ला। पैगंबर मोहम्मद साहब के पिताजी का नाम था अब्दुल्ला, माता थी इनकी अमीना और पत्नी का नाम था इनकी, बेगम का नाम था खदीजा, जो कि एक विधवा स्त्री थी, है ना। कौन थी खदीजा? एक विधवा स्त्री थी। एक विधवा स्त्री से पैगंबर मोहम्मद साहब ने क्या किया था? विवाह किया था। और आपको ये आश्चर्य होगा कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने लगभग ऐसा माना जाता है कि 11-12 विवाह किए थे, है ना, 11 विवाह किए थे। तो जो सबसे जो होता है ना, एक को सबसे ज्यादा मानते हैं तो खदीजा को माना जाता है। इसीलिए सब जगह जो उल्लेख मिलता है ना, 11 पत्नियों का मिलता है, 11 विवाह किए थे, लेकिन सबसे जो नाम लिखा जाता है, उल्लेख मिलता है, वो किसका? खदीजा का मिलता है। ठीक है, बात करें इनके जन्म की, है ना, बात करें किनके? पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म की, तो ये होता है 570 एडी में। जैसा कि मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ कि ये दूत बनकर आए थे भगवान के। ठीक है, 570 एडी में इनका जन्म हुआ। फिर ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको, है ना। ज्ञान की प्राप्ति हुई 610 एडी में। 40 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। एडी मतलब ईस्वी। ये चीज मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ जब मैंने त्योहार शुरू करवाए थे कि बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है ना, ईसा पूर्व किसे कहते हैं, ईस्वी किसे कहते हैं, और आखिर ये शुरू कब हुआ था। क्या पहले ईसा बड़ा होता है या ईस्वी बड़ा होता है? ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, तो वो वाला वीडियो देख सकते हो आप। ठीक है, 610 ईस्वी में, 610 एडी में इन्हें क्या ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी? 40 वर्ष की उम्र में। आप साइड में लिख सकते हो 40 वर्ष की उम्र में, 40 वर्ष की उम्र में। इसके बाद होता है ये कि 622 ईस्वी में, है ना, 622 ईस्वी में ये मक्का छोड़कर, जन्म कहां पर होता है? मक्का में, है ना। जन्म कहां पर होता है? मक्का में। लेकिन 622 ईस्वी में ये मक्का छोड़कर चले जाते हैं मदीना। बात आती है यहाँ पर कि ये छोड़कर क्यों गए, है ना। बात अगर अपन करें यहाँ पर, पहले तो पूरा लिखते हैं कि मक्का छोड़कर मदीना चले गए। मदीना चले गए। और जब ये मक्का छोड़कर मदीना गए ना, जब पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना गए, कब? 622 ईस्वी में। कब गए थे? 622 एडी में। तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहा गया था? इस प्रक्रिया को ही कहा गया था हिजरत। जो मक्का से मदीना गए थे ना, इस प्रक्रिया को भी क्या कहा गया? हिजरत। और फिर प्रक्रिया मतलब इस घटना को क्या कहा गया? हिजरत। और फिर इसी दिन से हिजरी कैलेंडर की शुरुआत मानी गई। हिजरी कैलेंडर की शुरुआत मानी गई। हिजरी कैलेंडर की शुरुआत किस दिन मानी जाती है? तो हिजरी कैलेंडर की शुरुआत जिस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का छोड़ के मदीना गए थे, उस दिन से, है ना, उस घटना को हिजरत कहा गया और उस दिन से हिजरी कैलेंडर की शुरुआत मानी गई। ठीक है, हिजरी कैलेंडर की विशेषता क्या है? तो विशेषता के बारे में अपन बात करें तो हिजरी कैलेंडर जो है वो एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। क्या है? चंद्रमा आधारित कैलेंडर है।
जैसे कि अपन ने पढ़ा ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है वो सूर्य आधारित कैलेंडर है, विक्रम संवत कैलेंडर है वो चंद्रमा आधारित कैलेंडर है, उसी प्रकार जो ये हिजरी कैलेंडर है ये भी चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। चंद्रमा आधारित कैलेंडर है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ की कैलेंडर तो अपन ने पढ़ लिया, लेकिन मैम पहले ये चीज क्लियर करो कि ये मक्का छोड़कर मदीना गए क्यों थे? क्यों इनको मतलब अलग देश में जाके बसना था? क्या अपने देश से प्यार नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो प्रक्रिया हुई थी ये करवाई गई थी, हुई नहीं थे, है ना। वैसे तो भगवान के दूत हैं, ये खुद ही जानते थे कि आगे आगे कैसे लोगों को संदेश देना है, क्या जानना है, ठीक है। क्या इनको पहचान करवानी है कि मैं दूत हूं और कैसे जन कल्याण मुझे करना है। तो ये मक्का से जो मदीना गए थे, ये पहली बात तो कि अपनी मर्जी से नहीं गए थे, इनको भेजा गया था। किसने भेजा? मजबूरन भेजा जनता ने। क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहूदी धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म है ना, मूर्ति पूजा को नहीं मानता, मूर्ति मूर्ति पूजा का विरोधक है और ईश्वर एक है। तो वैसे ही ये जो पैगंबर मोहम्मद साहब आए है ना, ये दिखावे का क्या करते थे? दिखावे का विरोध करते थे। पैगंबर मोहम्मद साहब दिखावे का विरोध करते थे। शो ऑफ नहीं करना है कुछ भी। एक तो मूर्ति पूजा तो वैसे ही इनके धर्म में नहीं मान रहे हैं ना, मूर्ति पूजा के वैसे ही ये विरोधक हैं। और दूसरा दिखावे के विरोधक थे। कहने का तात्पर्य ये है कि मान लो कि कोई समस्या है, तो सभी लोग नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि ये काम हो जाए, ये समस्या हल हो जाए। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने ऐसा कहा कि यहाँ पर बैठ के है ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अल्लाह से दुआ मांगने से कुछ नहीं होगा। जाके तुम खुद इस समस्या का समाधान करोगे ना तो होगा। तुम करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, लेकिन करोगे तुम, अल्लाह आके थोड़ी ना। तुम तो बैठे-बैठे बोल रहे हो कि ये कुर्सी उधर से उधर हो जाए, अल्लाह आके थोड़ी ना करेगा। करनी तुमको है, लेकिन अल्लाह तुम्हारा साथ देगा, ठीक है? तो इन्होंने क्या बोला कि दिखावे को बिल्कुल एक तो खत्म करो, और दूसरी जो अंध भक्ति, अंध जो श्रद्धा होती है ना, एक तो मूर्ति पूजा के प्रति होती है कि अंध भक्ति है ना? और एक होती है अगर मूर्ति पूजा को नहीं भी मान रहे लेकिन भगवान के भरोसे बैठे हैं ये, है ना, कि ये काम अल्लाह करेगा, तो ऐसे नहीं होता है। तो दिखावे का जो है ना विरोध किया था किन्होंने? पैगंबर मोहम्मद साहब ने। एक व्यक्ति ऐसा आता है जो अपने धर्म में सुधार करता है, पैगंबर मोहम्मद साहब वही चाहते थे। तो जनता ने इनका विरोध शुरू कर दिया, ठीक है। देखें अपन ने जब वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ते हैं आराम से कि कितने कितने लोग आए हैं ना, कितने कितने सुधार आए, जैसे किंग मार्टिन लूथर वगैरह, है ना। और हिटलर को ही पढ़ लो आप। अलग अलग चीजें कि जैसे जैसे सुधार किए गए, उनके पहले तो क्या हुए थे? विरोधी हुए थे। बाद में जब चीजें बदली, परिस्थितियां उनके अनुसार बदलती हैं, जब जाके लोग उनके समर्थक बनते हैं ना। पहले तो जैसे जो भी कोई शुरुआत करेगा ना, उसके सब लोग विरोधी होंगे, ठीक है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के क्या जनता ने विरोध किया था, और विरोध के कारण है ना मजबूरन इन्हें क्या मक्का से मदीना जाना पड़ा। ये तो सब कुछ वैसे तो पूर्व निर्धारित था कि कैसे इनको शिक्षा देनी है लोगों को, लेकिन फिर क्या इसलिए पैगंबर मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना जाना पड़ा, और इस प्रक्रिया को, इस घटना को क्या कहा गया? हिजरत। और वहां से क्या हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ पे। इसके बाद मदीना में 622 ईस्वी में तो कहां पर गए ये? मदीना। और मदीना में 632 ईस्वी में, 632 एडी में, मतलब कि 10 साल रहे होंगे लगभग वो। और 632 एडी में क्या उनका वहां पे क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई, है ना, पैगंबर मोहम्मद साहब की। इससे पहले ऐसा माना जाता है कि दोबारा है ना पैगंबर मोहम्मद साहब ने 630 ईस्वी में, है ना, मतलब कि मृत्यु से 2 साल पहले 630 ईस्वी में ये वापस मक्का आए थे, और मक्का को जीत लिया था इन्होंने, है ना, सब लोगों को अपने फेवर में कर लिया था। और दोबारा फिर वो मदीना गए थे, और मदीना में 632 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये था इनका जन्म और मृत्यु तक का सफर। एक और चीज, इन्होंने जब 610 ईस्वी में आके बोला कि मैं है ना भगवान का दूत हूँ, तो कैसे ये प्रक्रिया शुरू कैसे हुई? ऐसा कहा जाता है कि हीरा नाम की एक गुफा थी, है ना। हीरा नाम की एक गुफा थी जहां पर पैगंबर मोहम्मद साहब एकांत में निवास करते थे, है ना। तो और वहीं पर ये चीजें करते थे, जैसे योग वगैरह साधना जो भी है, कि एकांत में ही ईश्वर मिलता है ना, भीड़ में तो नहीं। तो वहां पर तपस्या करते थे। तपस्या इनका तरीका अलग है, ऐसे नहीं कि भूख प्यास ताक कर या भगवान भगवान को। मूर्ति पूजा तो वैसे भी नहीं मानते।
तो वहां पर एकांत में निवास करते थे। और फिर बाद में एक गैब्रियल, आपने सुना होगा जिब्राइल या गैब्रियल का नाम, कि अपन नॉर्मली देखते हैं ना कि चंद्रमा में किसके निशान है, तो गैब्रियल के पंख के, है ना। कोई क्या बोलता है कि खरगोश के चिन्ह है, कोई क्या बोलता है हिरन के चिन्ह है, लेकिन ये है कि वो गैब्रियल के पंख के निशान है, ऐसा पढ़ते हैं अपन। अभी नहीं तो जब विष्णु शर्मा की बुक्स में आपने बचपन में तो पढ़ा होगा, है ना, बच्चे पढ़ते ही है विष्णु शर्मा की बुक, तो उनमें पढ़ा होगा आपने कि गैब्रियल के पंख के निशान है वो, है ना। गैब्रियल या फिर ये जिब्राइल वही है ना, जो कि आके बोलता है। ये जिब्राइल या फिर गैब्रियल कौन था? ये था गैब्रियल या फिर जिब्राइल। ये था अल्लाह का फरिश्ता, है ना। ये कौन था? अल्लाह का फरिश्ता। तो जब एकांत में निवास कर रहे थे पैगंबर मोहम्मद साहब, है ना, तब आके हीरा नामक गुफा में ये गैब्रियल, ये जिब्राइल बोलता है कि मैं भगवान का फरिश्ता हूँ और मुझे अल्लाह ने भेजा है, मुझे ईश्वर ने भेजा है कि आपके लिए, कि आपको मैं ज्ञान करवाऊं। आपको याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको पुनर्ज्ञान करवा रहा हूँ कि आप क्या भगवान के दूत हो, और आप, है ना, जन कल्याण के लिए आए हो, यहाँ पर समाज में सुधार के लिए आए हो, ऐसे नहीं एकांत में बैठने के लिए नहीं। तो फिर उन्हें याद करवाया, और तब जाके 610 ईस्वी में आके, है ना, वो सबके सामने बोलते हैं, स्वीकारते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब कि मैं कौन हूँ? भगवान का दूत हूँ। ठीक है, ये चीज यहाँ पर खत्म हो गई। पैगंबर मोहम्मद साहब के जो लाइफ के बारे में जितनी भी चीजें थे मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब त्योहार का नाम थे वही एक बार और पढ़ लेते हैं अपन। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल, जमातुल सानी, रजब, शाबान, रमजान, सव्वाल, जिलकात और जिलहिज। ठीक है, शुरू करता है पहला महीना। ठीक है, पहला महीना है मुहर्रम। मुहर्रम, मुहर्रम की 10 तारीख को मनाया जाता है। ये क्या हो रहा है? बोर्ड मिस्टेक कर रहा है क्या? पेज भी चेंज कर लेते हैं ना। हम्म। ये मुहर्रम मनाया कब जाता है? तो मुहर्रम मनाया जाता है 10 तारीख को। 10 तारीख को मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? तो ये शोक का त्योहार है। मुहर्रम का जो महीना है ये पूरा ही पूरा क्या है? शोक का महीना माना जाता है। क्या माना जाता है? शोक का महीना। याद रखिए, एक तो होता है शौक और एक होता है शौक। तो ये डबल जिस पे मात्रा आ रही है वो तो होता है शौक से शौकीन बना, मतलब कि किस चीज का आपका शौक है ना, शौक। शौक का मतलब होता है दुख होना, है ना, दुख हो रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं शौक। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही मात्रा लगाई है। ठीक है, तो इसे शोक का महीना कहा जाता है। किससे? मुहर्रम को। कितनी तारीख को मनाया जाता है? 10 तारीख को। क्यों मनाया जाता है ना? तो ये इमाम हुसैन की याद में मनाया जाता है। इमाम हुसैन की याद में मनाया जाता है। इमाम हुसैन की याद में मनाया जाता है। ये इमाम हुसैन थे कौन? तो ये पैगंबर मोहम्मद साहब। इसीलिए मैंने सबसे पहले उनके बारे में आपको पढ़ाया, ताकि मैं बाद में नाम लूं कि पैगंबर मोहम्मद साहब। बार बार मैं नाम लूंगी, आप बोलोगे मैम पहले ये तो बताओ कि ये है कौन। इसलिए मैंने शुरुआत में पहले ही उनके बारे में, उनकी चीजें, उनकी जो डिटेल्स थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी। ठीक, जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे उनके नवासे है या फिर दोहिते माने जाते हैं। ये कौन है? पैगंबर मोहम्मद साहब के या तो नवासे बोला जाता है या फिर दोहिते। नवासे या फिर दोहिते, दोहित्र, दोहित्र थे। ठीक है, कौन? इमाम हुसैन। ठीक है, तो इनकी याद में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इनकी याद में? तो ये करबला, पेज चेंज करती हूँ मैं आगे, कि ये करबला, करबला कहाँ पर पड़ता है? जगह का नाम है, ये पड़ता है इराक में, है ना। तो करबला इराक में युद्ध में शहीद हो गए थे, है ना, युद्ध में शहीद हो गए थे।
इसलिए इनकी याद में क्या मनाया जाता है? मुहर्रम। शहीद हो गए थे, इसलिए इनकी याद में मुहर्रम मनाया जाता है। ताजिए, जो सवारी निकाली जाती है उससे बोलते हैं ताजिया, है ना? तो ताजिए की सवारी निकाली जाती है। ताजिए की सवारी निकाली जाती है। क्या किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हाँ, उषा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ताशा वाद्य यंत्र जिसे अपने अपनी लैंग्वेज में बोला जाता है जांज, है ना? जांज वाद्य यंत्र। अब आप ये मुझे कमेंट में बताओगे कि जब मैंने पहली जो क्लास ली थी उसमें की सारी चीजें बताई थी, सिलेबस जो मैंने आपको है ना डिटेल से बताई थी कि ये चीजें अपन पढ़ेंगे, मैंने उसमें बताया है कि 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं ना, सुशीर वाद्य यंत्र, तत् वाद्य यंत्र, है ना, घन वाद्य यंत्र और अवनद वाद्य यंत्र, है ना। सुशीर वाद्य यंत्र जो फूंक देकर बजाए जाते हैं, तत् वाद्य यंत्र जो तार से बजाए जाते हैं, अवनद वाद्य यंत्र मतलब चमड़े की जो खाल होती है उससे मढ़े जाते हैं, जैसे कि ढोल वगैरह। घन वाद्य यंत्र जो कि धातु से बने होते हैं। आप मुझे अब ये बताओ कि जो ताशा वाद्य यंत्र है ये कौन सा, ये आपके लिए होमवर्क है कि ताशा वाद्य यंत्र कौन सा वाद्य यंत्र है। ऑप्शन दे रही हूं मैं, क्या ये घन वाद्य यंत्र है, या फिर ये सुशीर वाद्य यंत्र है, या फिर अवनद वाद्य यंत्र है ना, या फिर ये तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो इसका आप मुझे बताओगे। करबला इराक के में क्या हो गए थे, युद्ध में शहीद हो गए थे, और यहाँ पर क्या ताजिए की सवारी निकाली जाती है और ताशा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये करबला पड़ता है इराक में, है ना। तो यहाँ का मामला क्या है, क्यों शहीद हो गए थे, इस चीज का युद्ध था ये, है ना। इसलिए ये शहीद हो गए और फिर बाद में इनकी याद में मुहर्रम का त्योहार मनाया जा रहा है। तो इसके पीछे जो बात है वो ये है ना। आती है बात कहाँ पर, पैगंबर मोहम्मद साहब की। इसीलिए मैं पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में पहले बता चुकी हूँ ताकि चीजें नहीं। आप पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हो गई थी, वो हो गई थी 632 ईस्वी में। कहाँ पर, मदीना में। ठीक है, 632 ईस्वी में मदीना में। उसके बाद जो खलीफा का पद था, पहले खलीफा कौन थे, पैगंबर मोहम्मद साहब, उसके बाद है ना उनकी मृत्यु के बाद खलीफा का जो पद था वो खाली रह गया। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है खलीफा, ये खलीफा होता क्या है, खलीफा होता है मुस्लिमों का, जो मुस्लिम धर्म होता है ना, तो मुस्लिमों का राजनीति और नीतिक और धार्मिक जो गुरु माना जाता है उसे खलीफा कहा जाता है ना। मुस्लिमों का राजनीतिक व धार्मिक गुरु जो होता है वो क्या कहलाता है, खलीफा। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद है ना 632 ईस्वी के बाद जो खलीफा का पद है वो खाली हो गया था। उसके बाद संघर्ष इस बात का था कि खलीफा बनाया किसे जाए। ठीक है, तो इसके पीछे ये था संघर्ष इन इनके बीच था। एक तो पैगंबर मोहम्मद साहब, है ना, पैगंबर मोहम्मद साहब के जो साले थे, मतलब दामाद थे, सॉरी दामाद, साले नहीं, जो दामाद थे वो थे अली। पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी के जो पति थे, दामाद थे, वो कौन थे, अली, है ना। बेटी के बारे में अपन बाद में जानेंगे जब अपन पढ़ेंगे ना कि संत संप्रदाय राजस्थान के, हिंदू संत भी पढ़ेंगे, मुस्लिम संत भी पढ़ेंगे, जैन संत सब पढ़ेंगे। तो मुस्लिम संतों में इनकी बेटी का भी नाम आएगा। ठीक है, तब अपन डिटेल से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ कहानी के तौर पे इतना समझ रहे हैं। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब के एक तरफ तो थे दामाद जिनका नाम था अली, और एक साइड थे कौन, ससुर, है ना, जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब के दोस्त भी थे, है ना। देखो ससुर दोस्त थे यहाँ पर, है ना। ससुर का नाम क्या था, अबू बकर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में संघर्ष, क्या मतलब लगभग बात होती है कि किसे बनाया जाए खलीफा। बहुत बातें या फिर संघर्ष होने के बाद तय किया गया कि अबू बकर को क्या किया जाएगा, खलीफा बनाया जाएगा। पैगंबर मोहम्मद साहब की जो मृत्यु हुई उनके बाद अबू बकर को खलीफा बना दिया गया, है ना। इसके बाद सबसे पहले कौन बने, अबू बकर। इसके बाद जो क्रमानुसार बनते गए, अबू बकर बना, उनके बाद उमर बना, फिर के बाद उनके बाद उस्मान बना, है ना, और उस्मान के बाद नंबर आया था अली का। अली जो कौन है, अभी मैंने आपको बताया, दामाद। अच्छा, एक और चीज मैं बात आपको क्लियर कर लूं, अबू बकर के बाद कौन बना, उमर। उमर के बाद कौन बना, उस्मान। और उस ये तीनों थे सुन्नी मुसलमान।
जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी लगभग मोटे तौर पर दो संप्रदाय में बटा हुआ है, एक तो शिया मुसलमान, एक है सुन्नी मुसलमान, है ना। ईरान में मुख्यतः शिया मुस्लिम देखने को मिलते हैं। अभी कोई एक आई थी ना इनके संघर्ष की बात, शिया और सुन्नी मुस्लिम में, इनके भी लगभग बीच में 36 का रहता है। जैसे मैंने बताया ना सांप और नेवले के बीच में 36 का रहता है, वैसे ही शिया और सुन्नी एक दूसरे को ये कट्टर धर्मपंथी होते हैं और एक दूसरे को क्या यूं मानते हैं कि भाई हम जीतेंगे, हम हावी हो इन पे, है ना, हम बारी हो। तो ये थे सुन्नी मुसलमान, है ना। सऊदी अरब में सारे के सारे सुन्नी मुसलमान है। ईरान ईरान में लगभग अभी क्या है, मोस्टली वो शिया मुसलमान है ना। अभी की बात कर रही हूँ, वर्तमान की। अब बात करते हैं तब की। अबू बकर बना, उमर बना, उस्मान बना, ये सभी लगभग क्या थे, सुन्नी मुसलमान। एक तरफ जो दामाद था, है ना, अली, ये था शिया मुसलमान, ठीक है। तो 3 बार जो खलीफा बने वो तो थे किसके, सुन्नी मुसलमानों के, है ना। उसके बाद शिया मुस्लिम बना। और ऐसे कहा जाता है कि जो पद की लड़ाई होती है, पद के लिए संघर्ष होता है, उनमें प्राकृतिक मृत्यु नहीं, हत्याएं की जाती हैं। अपन जब राजस्थान का इतिहास जब अपन पढ़ेंगे तब अपन पढ़ेंगे कि ऐसे भी कहा गया है कि मारवाड़ का पहला, है ना, पितृहंता कौन था। पहला पितृहंता मतलब कि ये चीजें बार बार रिपीट हो रही है ना, रिपीट हो रही है ना, कि पहले ही उसने किया, बाद में उसने किया। बेटा पद के लिए, है ना, प्रतिष्ठा पाने के लिए अपने पिता की मृत्यु, हत्या कर देता है ना। तो अपन मेवाड़ का पितृहंता भी पढ़ेंगे, मारवाड़ का पितृहंता भी पढ़ेंगे। अलग अलग जगहों में बताए गए हैं कि कौन कौन ये पितृहंता, और टैगोर दिया गया पहला पितृहंता। तो यहीं पर ये है कि जब सत्ता और पद की लड़ाई होती है तो मृत्यु प्राकृतिक ना होके हत्याएं की जाती है ना। तो जो अबू बकर जो पहला खलीफा बना था, उसकी तो बताई गई है प्राकृतिक मृत्यु, कि ये तो कम से कम प्राकृतिक मृत्यु से ही इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन उसके बाद जो संघर्ष रहा खलीफा का, उनमें जो उमर, उस्मान, है ना, इन सब की हत्याएं ही की गई। हत्या मतलब कि भाई एक कोई इंसान है, अगर वो बलशाली है, सेना के रूप से भी, है ना, सैनिक रूप से भी, और सत्ता के रूप से भी, अगर बलशाली है तो वो दूसरे पे हमला करेगा, जीत गया तो वो पद और प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेगा, राजा वो बन जाएगा, है ना, खलीफा वो बन जाएगा, दूसरा नहीं। अगली बार फिर से वो आक्रमण करेगा, दूसरा जीत गया तो वो खलीफा बन गया। बात किसकी होती थी, शक्ति की, जिसके पास शक्ति ज्यादा है ना, वही उसी की क्या होगी, सत्ता होगी। तो यहाँ पर लड़ाई शक्ति की ही हो रही थी, तो इसलिए फिर क्या हत्याएं भी हो रही थी। एक की हत्या करके दूसरा खलीफा बनता, दूसरे की हत्या करके तीसरा खलीफा बनता। लेकिन फिर इनकी मृत्यु के बाद बनते हैं अली खलीफा, है ना, जो कि शिया मुसलमान थे, ठीक है। फिर अली की भी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, फिर अली की भी मृत्यु हो गई थी। अली के बाद बनते हैं उमैयद, है ना। उमैयद जो खलीफा बनते हैं, पहले तो ये चीज ऐसी थी कि ये कोई वंशानुगत पद नहीं था। जो खलीफा का जो पद था वो वंशानुगत नहीं था। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिसके पास शक्ति ज्यादा है ना, तो वो लड़ेगा, है ना, और अगर सामने वाला हार गया तो शक्ति उसके पास आ जाएगी, सत्ता उसके पास आ जाएगी। ऐसे ही इसका मतलब है कि जो खलीफा का पद था वो वंशानुगत नहीं था। लेकिन अली के बाद जब उमैयद, है ना, उमैयद का नंबर आया, उमैयद जब खलीफा बना, तब इसने घोषणा करी मृत्यु से पहले, है ना, मृत्यु से पहले क्या करी थी, घोषणा करी कि ये जो खलीफा का पद है ना, ये वंशानुगत होगा। बस आ गए अपन अब पॉइंट पे। लड़ाई इसी चीज की थी और इसीलिए वो शहीद हुए, है ना। तो वंशानुगत ये घोषणा कर दी गई किसके द्वारा, उमैयद के द्वारा, कि ये पद तो वंशानुगत होगा। कहने का क्या मतलब है, अब अबू बकर, उस्मान, है ना, उमर, ये अली, इनके जो भी संतानें हैं, है ना, इनके जो भी पीछे हैं संतानें हैं, इनका कोई अधिकार ही नहीं है उस सत्ता पे। जो कि जिनके पिताजी पहले सत्ता पर रह चुके हैं उनका कोई अधिकार नहीं है। ये तो कैसे संभव हो सकता था, है ना। फिर इसलिए घोषणा के बाद जब ये चीज हुई ना कि वंशानुगत होगा ये पद, कहने का कि उमैयद की बाद की जो संतानें आती जाएगी वही खलीफा बनेगी। तो फिर लड़ाई तो होनी थी, तो फिर लड़ाई हुई, और इस लड़ाई में जो है ना विरोध किया, वो किसने किया था, वो किया था इमाम हुसैन ने। बात आ गई ना, इमाम हुसैन, इमाम हुसैन जो कि कौन थे, अली के पुत्र थे, है ना, इमाम हुसैन। और दोहिते किसके थे, नवासे किसके थे, पैगंबर मोहम्मद साहब के। तो फिर ये जंग हुई, और फिर इस जंग में ऐसा कहा जाता है कि इमाम हुसैन ये तो शहीद हुए, और ये अपने लगभग 72 साथियों के शायद शहीद हुए। 72 साथियों के साथ, अकेले थोड़ी ना जाएंगे युद्ध में, 72, है ना, बहुत सेना गई थी, लोग गए थे, लेकिन 72 साथियों के साथ कौन मारे गए, इमाम हुसैन शहीद हो गए थे, है ना, कहां पर, करबला में, ठीक है। इसलिए इनकी याद में क्या मनाया जाता है, मुहर्रम मनाया जाता है, ठीक है।
तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कहाँ पर लिखा था मैंने? मुहर्रम मनाया जाता है, ठीक है। पहला महीना था मुहर्रम, ठीक है। तो 10 तारीख को क्या मनाया जाता है? 10 तारीख को मुहर्रम मनाया जाता है। इसके पीछे कहानी क्या थी वो सारी चीज मैंने बता दी। ये तो सब बताते हैं, लेकिन एक और बात है, एक और तारीख आएगी 27 तारीख। मुहर्रम की कौन सी तारीख है? 27 तारीख। दो चीजें पड़ी है मुहर्रम महीने में। एक तो क्या है, 10 तारीख को क्या मना रहे हैं अपन? मुहर्रम, है ना, ताजिए की सवारी उनकी याद में इमाम हुसैन की। उसके बाद है 27 तारीख। इस दिन मेला लगता है। कहाँ लगता है? तो अपन जब पढ़ेंगे संत संप्रदाय मुस्लिमों के, तब अपन पढ़ेंगे सैयद फखरुद्दीन। कौन है? सैयद फखरुद्दीन, है ना। तो इनकी वहां पर मजार है, ये तो इनके वहां पर क्या लगता है? मेला लगता है, इनकी दरगाह है वहां पर। तो सैयद फखरुद्दीन, है ना, संत सैयद फखरुद्दीन की दरगाह पर मेला लगता है। कहाँ पर? गलियाकोट। और गलियाकोट कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में। कब लगता है? 27 तारीख को, मुहर्रम की 27 तारीख को। गलियाकोट डूंगरपुर में, डूंगरपुर मतलब डीपीआर शॉर्ट में लिख दी, ठीक है। तो इस दिन मेला लगता है। ये तब चीज अपन कवर करेंगे कि सैयद फखरुद्दीन अलग है और ख्वाजा फखरुद्दीन अलग है। ख्वाजा फखरुद्दीन जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है ना, उनके ही आगे वंश से रहे हैं, है ना। और ये जो है सैयद फखरुद्दीन, ये अलग संत है, ठीक है। फखरुद्दीन जो चिश्ती है, ख्वाजा फखरुद्दीन, वो तो सरवाड़ अजमेर में उनकी दरगाह है, लेकिन इनकी दरगाह कहाँ पे है? गलियाकोट डूंगरपुर में। तो मुहर्रम महीने में जो दो त्योहार है वो अपन ने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। एक तो 10 तारीख और एक 27 तारीख को, ठीक है। याद आपको कौन सा रखना है? तो याद आपको रखना है ये मुहर्रम वाला, ठीक है। इसके बाद है दूसरा महीना सफर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुहर्रम का त्योहार वो भी शोक का महीना है, तो ये भी शोक का महीना ही है। कैसे? वही मृत्यु हुई है, उस दिन शहीद हुए हैं कौन? इमाम हुसैन। तो लगभग लगभग थोड़े दिन तो, महीने भर तो, है ना, शोक तो चलेगा ना। तो ऐसा आपने तो 12वां सुना होगा कि 12 दिन में क्या कर लेते हैं? श्रद्धांजलि अर्पित करके और शोक थोड़ा कम कर लेते हैं। लेकिन इनमें होता है कि चहल्लम का त्योहार, जो कि 40 दिन का मनाया जाता है। चहल्लम क्या कहा जाता है इसे? चहल्लम का त्योहार। चहल्लम क्या होता है? तो ये होता है 40 दिन। 40 दिन, 40वें दिन, ठीक है। 40 दिन नहीं, 40वें दिन, ठीक है। मुहर्रम कब मनाया गया? 10 तारीख को। तो इससे 30 और ये, तो इसका मतलब 20 तारीख को मनाया गया है। सफर महीने की 20 तारीख को क्या मनाया जा रहा है? चहल्लम का त्योहार। कौन से महीने में? सफर महीने में, जो कि दूसरा 40वें दिन किसके? इमाम हुसैन की मृत्यु के 40वें दिन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। क्यों मनाया जाता है सफर का त्योहार? तो 40वें दिन, है ना, जो करबला के युद्ध में इराक में जो शहीद हुए थे इमाम हुसैन और उनके 72 साथी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। तो इसलिए माना जाता है कि ये, है ना, शहादत का त्योहार है। शहादत देना उनको, मतलब कि उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना, है ना, कि भाई आपने अच्छा काम किया। और ऐसा कि उनकी मजार पे लोग इकट्ठा होकर, है ना, उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनके बलिदान से प्रेरणा लेते हैं और उनके गुण गाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस त्योहार की क्या है? विशेषता है। 10 तारीख को क्या? मुहर्रम। और 20 तारीख को क्या मनाया गया था? 20 तारीख को क्या मनाया गया? सफर। इसके बाद है रबीउल अव्वल। उसमें कोई त्योहार नहीं है। सॉरी, रबीउल अव्वल में दो त्योहार आते हैं। रबीउल अव्वल, जो तीसरा महीना है रबीउल अव्वल, उसमें दो त्योहार आते हैं। एक तो होता है ईद मिलादुल नबी, और एक है 12 वफात। और दोनों ही आते हैं 12 तारीख को। पहला महीना 10 तारीख को, दूसरा महीना, है ना, सफर का 20 तारीख को चहलम मनाया गया। ये आती है 12 तारीख को, ठीक है। 12 तारीख को क्या मनाया जाता है? ईद मिलादुल नबी और 12 वफात। इस दिन क्या हुआ था? तो ये दोनों जो त्योहार हैं, ये पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म और मृत्यु से संबंधित है, ठीक है। ईद मिलादुल नबी के दिन हुआ था पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था मक्का में। कब हुआ था? तो
70 AD को, ठीक है, 570 AD। 12 वफात को क्या हुआ था? तो पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु मृत्यु हुई थी। और कब हुई थी? तो ये हुई थी 632 एडी में, है ना? कब हुई थी? 632 एडी में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपको पीडीएफ तो अवेलेबल होगी सही टेलीग्राम पे, ठीक है। पीवी क्लासेस 01 के नाम से टेलीग्राम है ना? तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि 12 तारीख को क्या मनाया गया? ईद मिलादुल नबी और 12 वफात, है ना? इस दिन तो जन्म होता है पैगंबर मोहम्मद साहब का, इस दिन मृत्यु होती है। संजर ईरान में बताओ किसका जन्म हुआ था? ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती का। पैगंबर मोहम्मद साहब अलग है, ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती अलग है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद अगला जो महीना है वो है रबी उस सानी, रबी उस सानी। उसके नीचे हलंत है, ध्यान रखना। इसमें इतने कोई त्योहार है नहीं, खाली जाएगा। इसके बाद है जमात उल अव्वल, जमात उल अव्वल। और इसके बाद है जमात उस सानी। ये महीने भी लगभग खाली हैं, इतने कोई महत्वपूर्ण त्योहार नहीं है। ये महीने भी खाली हैं, इतने कोई महत्वपूर्ण त्योहार नहीं है, ठीक है। तो याद रखने के 3 महीने तो आपके छूट ही गए। 12 महीने हैं, उनमें से एक एक दो दो त्योहार अपन ने पढ़ लिए हैं। 4 त्योहार ही हुए हैं 3 महीने में, 3 बिल्कुल खाली गए हैं। सबसे जो इजी वे में है याद करने के त्योहार है ना, वो मुस्लिम महीने ही है। इतने त्योहार है नहीं, याद इजी वे में हो जाता है। तो कितने 6 महीने, मात्र इतनी सी देर में अपन ने 6 महीने कवर कर लिए, ठीक है। तो 3 हो गए और 3 ये। फिर अब 7वां जो महीना है वो है रमजान, सॉरी रज्जब। 9वां महीना है रमजान, रज्जब। 7वां जो महीना है वो है रज्जब। रज्जब महीने की 27 तारीख को मनाया जाता है शब ए मेराज। क्या मनाया जाता है? शब ए मेराज। क्या हुआ था इस दिन? शब ए मेराज। कहा जाता है कि इस रात्रि को, पहले तो मैं बात क्लियर कर लूं कि शब का अर्थ होता है रात्रि, है ना? शब का अर्थ, शब एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ होता है रात्रि। और मेराज, है ना, मतलब कि वायुयान, हेलीकॉप्टर, वायुयान, है ना? इसलिए अपन आप वर्तमान में सुनते हैं मिराज नाम से हेलीकॉप्टर है ना, वायुयान है ना, एरोप्लेन है, एरोप्लेन है ना मिराज नाम से, ठीक है। तो शब ए मेराज। तो क्या कहा जाता है कि इस दिन जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, है ना, 27 तारीख को पैगंबर मोहम्मद साहब, रजब महीने की 27 तारीख को पैगंबर मोहम्मद साहब की अल्लाह से मुलाकात हुई थी। किससे? अल्लाह से मुलाकात हुई थी। दिन में हुई थी कि रात को हुई थी? मैं आपको बता चुकी हूँ, शब ए मेराज। शब का मतलब होता है रात्रि। तो इस रात्रि को, है ना, मुलाकात अल्लाह से हुई थी, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि रजब महीने की 27 तारीख को क्या मनाया जाता है? शबे मेराज। क्या विशेषता है? तो इस दिन अल्लाह से मुलाकात हुई थी पैगंबर मोहम्मद साहब की। इस दिन नहीं, इस रात्रि को, ठीक है, शब, इस रात्रि को। दूसरा अगर त्योहार की बात करें अपन, तो वो होता है कि 1 से रजब महीने में 1 से 6 रजब तक, 6 रजब तक मेला लगता है। कहाँ पर? अजमेर में। क्यों लगता है? ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह है ना? ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह, इसलिए वहां पर क्या लगता है? मेला लगता है। फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और वहां पर क्या लगता है? मेला लगता है। कब तक? 1 से 6 रजब तक, है ना। और ऐसा माना जाता है कि वहां पर जो भीलवाड़ा का गौरी परिवार है ना, भीलवाड़ा का गौरी परिवार झंडा फहराता है। गौरी परिवार बुलंद दरवाजे पर, बुलंद दरवाजा, जो वहां पर मेन दरवाजा है, मुख्य दरवाजा जहां से, है ना, शुरुआत होती है मेले की, कौन सा है? बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजे से, बुलंद दरवाजे पर क्या? झंडा फहराता। उर्स के शुरुआत का झंडा होता है, ठीक है, तो झंडा फहराता है। और वहीं से क्या, उर्स की शुरुआत मान ली जाती है, ठीक है। कौन सा? रज्जब वाले उर्स की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वहां पर लगता है, उनकी दरगाह पे मेला लगता है, ठीक है।
कौन सा? 1 रजब से 6 रजब तक, ठीक है, अजमेर में। तो और भीलवाड़ा का गोरी परिवार क्या करता है? बुलंद दरवाजे से झंडा फहराता है और उसकी शुरुआत मान ली जाती है। तो ये चीज रजब महीने में ध्यान रखनी थी आपको। और एक और इसकी ये विशेषता है कि इस दिन क्या गोरी परिवार ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती है ना, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था संजर, ईरान में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है साइड में, ठीक है। तो रजब महीने में जो है अपन ने 2 त्योहार कवर कर लिए हैं। एक तो हुआ था शब ए मेराज, है ना, 27 तारीख को शब ए मेराज, ठीक है। और एक क्या हुआ, वो जो कि रजब में मेला लग रहा है 1 से 6 रजब तक। एक और पॉइंट वाली बात बताऊंगी, करंट जो जीके में पूछी जाती है कि अभी 2024 में 1 से 6 रजब तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो मेला लगा था वो 812वें नंबर का मेला था, है ना। जब से लगना शुरू हुआ तब से 2024 में, है ना, 812वें नंबर का मेला था ये। कहाँ पर? अजमेर में, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, क्या पता करंट में पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद रजब हो गया, अगला महीना है शाबान। शाबान या शाहबान, शाबान महीने की 14 तारीख को, 8वां महीना है शाबान, और इस महीने को की 14 तारीख को मनाया जाता है इस रात्रि को, है ना। जो 14 तारीख है शाबान महीने की, 8वां महीना है शाबान, उसकी 14 तारीख को मनाया जाता है क्या? शब ए बारात। एक वो बात थी कि मैंने बोला था कि ईद ईद मुलादुल नबी और 12 वफात, है ना, वो अलग है और ये बारात है ना, शब ए बारात। शब का अर्थ होता है रात्रि, जो कि मैं आपको बता चुकी हूं ऊपर। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन नहीं, इस भी रात्रि को, अगर शब शब्द जो आ रहा है तो इसका मतलब वो त्योहार रात्रि को मनाया जा रहा है ना। तो शाबान महीने की 14 तारीख को, है ना, 14 तारीख की रात्रि को जो मुस्लिम लोग होते हैं, है ना, मुस्लिम लोग अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगते हैं। किससे? अल्लाह से, कि हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कर देना, ठीक है। लोग अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हैं। क्षमा याचना करते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब अपन अलग अलग त्योहार पढ़ेंगे, है ना, अलग अलग धर्मों के, सिख धर्म है चाहे, है ना, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, जैन धर्म है, सभी धर्मों में ये चीज बताई गई है कि किस दिन उन धर्म के लोग, है ना, उनके जो जो भगवान है ना, उनके अल्लाह है, उनसे, है ना, उनके जो गुरु हैं उनसे माफी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं कि हमें अपने कर्मों के लिए क्षमा कर देना। अलग अलग धर्मों में अलग अलग दिन तय किए गए हैं। तो मुस्लिम धर्म के लिए तो कौन सा है? शाबान महीने की 14 तारीख, है ना। वैसे ही अपन सिंधी धर्म में भी पढ़ेंगे, सिख धर्म में भी पढ़ेंगे, जैन धर्म में भी पढ़ेंगे, है ना। और जैन धर्म में भी अलग अलग है, शाखाएं अलग है ना, दिगंबर और श्वेतांबर। तो दिगंबर महीने में अलग होता है, संवत्सरी अलग महीने में, और जबकि श्वेतांबरों में अलग होता है। तो वो भी चीज अपन पढ़ेंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको खास करके ये चीज तो ध्यान ही रखनी है कि अलग अलग महीनों में, है ना, सॉरी, अलग अलग धर्मों में क्षमा याचना के जो पर्व हैं, है ना, वो कौन कौन से दिन रखे गए हैं। तो इस दिन क्या करते हैं मुस्लिम लोग? अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हैं, ठीक है, रात्रि को। उसके बाद आता है रमजान। 9वां जो महीना है वो है रमजान, जो कि मुस्लिम धर्म का 9वां महीना है ना, रमजान। नाम से ही स्पष्ट है, रमजान पवित्र महीना है। शोक का महीना पूछा जाए तो वो कौन सा है? मुहर्रम। और फिर दूसरा था सफर, क्योंकि चहलम का त्योहार 40वें दिन शहादत दी गई थी उनको, इसलिए शोक था। जो ये 9वां महीना है रमजान का, इसे पवित्र महीना माना गया है मुस्लिमों में, है ना। इस दिन का महत्व क्या है? तो इस दिन का जो महत्व है, इस दिन का जो त्योहार मनाया जाता है रमजान की 27 तारीख को, वो मनाया जाता है शब ए कद्र। क्या है? शब ए कद्र। 27 तारीख को जो त्योहार मनाया जाता है रमजान महीने की, वो क्या है? वो है शब ए कद्र। शब ए कद्र क्या है? तो इस दिन ऐसा माना जाता है कि जो मुस्लिमों का पवित्र ग्रंथ है, कौन सा? कुरान, है ना, कुरान धरती पर अवतरित हुई थी, धरती पर प्रकट हुई थी मान लो, या फिर अवतरित हुई थी। देख लीजिए, यहाँ पर लिखा नहीं गया है कि कुरान किसी ने लिखी है, नहीं नहीं नहीं। जिस प्रकार से वेदों को किसने लिखा है? किसी ने नहीं, ऐसा ही माना जाता है ना, क्योंकि वेदों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अपौरुषेय है ना, अपौरुष है, मतलब या फिर श्रुति है।
अपौरुष मतलब कि जिनको किसी ने लिखा नहीं है ना? श्रुतियाँ बनती चली आई और बाद में ये लिखित रूप में लिख लिए गए। लेकिन ये क्या बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे किंवदंतियों का, बहुत सारे जो ज्ञान है ना? अलग-अलग लोगों का, उनका मिश्रण है ये। तो जिस प्रकार से वेदों को अपौरुष बताया गया है ना, अपौरुष है, वैसे ही कुरान को भी क्या देखो प्रकट हुई है, मतलब कि कुरान किसी ने लिखी नहीं है। कौन था फरिश्ता? गैब्रिएल या फिर जिब्राइल, है ना? दूत कौन था? पैगंबर मोहम्मद साहब। और कुरान क्या हुई? प्रकट, है ना? तो इसमें वही है कि बहुत सारे संतों का या फिर बहुत सारे लोगों का क्या है, महान लोगों का इसमें ज्ञान इकट्ठा किया गया है, तो उससे क्या कुरान। तो इस दिन क्या हुआ था? शब ए कद्र, दिन नहीं शब आ गया मतलब क्या है? रात्रि। कुरान किस दिन अवतरित हुई थी? किस दिन प्रकट हुई थी? किस रात्रि को प्रकट हुई थी? तो वो रमज़ान महीने की 27 तारीख को, ठीक है? सबसे पवित्र महीना माना जाता है रमज़ान, है ना? और इस दिन क्या होते हैं? तो मुस्लिम रोज़े रखते हैं, ठीक है? मुस्लिम क्या रखते हैं? रोज़े रखते हैं, ठीक है? पूरे महीने ही रोज़े रखे जाते हैं। रोज़े वही कि टाइम खाना-पीना, पानी नहीं पीना, वही चीज़ इनके पहले होती है ना कि टाइम इतना टाइम है, उससे पहले ये चीज़ कर लेनी है। और शुरुआत में रात को खाते हैं, है ना? दिन में वो चीज़ नहीं चलती है। जैसे अपने सूर्य को सही मानते हैं ना, वैसे ये नहीं मानते हैं, ठीक है? जिस प्रकार से आगे अपन पढ़ेंगे है ना, जैन धर्म का वैसे अलग-अलग जब संत संप्रदाय पढ़ेंगे तो वैसे अलग-अलग संत अपन नियम भी पढ़ेंगे। जैसे जामोद जी ने 29 नियम दिए, आई माता ने 11 नियम दिए, है ना? जसनाथ जी ने 36 नियम दिए, चरणदास जी ने 42 नियम दिए, है ना? वैसे ही है ना जैनों के जो अपन 5 महत्वपूर्ण नियम पढ़ते हैं, वे हालाँकि वो तो संत थे, लेकिन धर्मों के अगर नियम पढ़े अपन, तो जैन धर्म के मुख्य 5 नियम हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, है ना? और ब्रह्मचर्य, ठीक है? जैसे कि सत्य हमेशा बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, है ना? ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बाद में अस्तेय और अपरिग्रह मतलब इकट्ठा भी नहीं करना है और चोरी भी नहीं करनी है। उसी प्रकार जो मुस्लिमों का धर्म है, उनमें 5 नियम बताए गए हैं, ठीक है? कौन-कौन से 5 नियम बताए गए हैं? पहला जो नियम है, वो है कि जो सच्चा एक मुस्लिम होगा, सच्चा एक जो मुसलमान होगा, वो दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ेगा। क्या करेगा? 5 बार तो नमाज़ पढ़ेगा, दिन में। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम क्या है कि वो रोज़े रखेगा। रमज़ान के महीने में अगर रोज़े नहीं रख रहा है कोई इंसान, तो इसलिए हर एक मुस्लिम जो इंसान होता है, मुस्लिम व्यक्ति वो रोज़े रखता है। तीसरा इनका नियम है कि जो आय का 40% आय का 40% क्या दान में जाएगा। आय का मान लो अगर ₹100 इंसान व्यक्ति कमा रहा है दिन का, तो उसमें से 40% मतलब ₹40 तो उसको दान में दे देने चाहिए। बाकी ₹60 से अपने क्या भरण-पोषण कर ले, है ना? तो इसलिए हिसाब से कि आय का 40% दान में जाएगा। ये नियम बता रही हूँ मैं, मुस्लिमों के 5 नियम हैं। चौथा है कि हज यात्रा, जीवन में एक बार हज यात्रा तो एक मुस्लिम को करनी ही चाहिए। हज यात्रा करने वाले को बोलते हैं हाजी और औरत को बोलते हैं हाजिन, है ना? तो जीवन में एक बार हज यात्रा करनी ही चाहिए व्यक्ति को, ये मुस्लिमों का नियम है, एक बार जीवन में। और जो 5वां नियम है, वो है कलमा पढ़ना। यदि आप धर्म परिवर्तित करते हो, कोई सा भी मान लो हिंदू से मुस्लिम बनते हो या फिर मुस्लिम धर्म में पैदा होते हो, जब छोटे बच्चे को है ना बुद्धि आने लगती है, थोड़ी बहुत चेतना आने लगती है, तब उसे कलमा पढ़वाया जाता है, तभी वो एक सच्चा मुसलमान माना जाता है। कलमे का कोई अलग से ये नहीं कि अनुष्ठान वगैरह हो रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान नहीं, कलमा का अर्थ ये होता है कलमा पढ़ना कि अल्लाह को है ना अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार करना, प्योर रूप में है ना शुद्ध रूप से स्वीकार करना कि अल्लाह है ना ईश्वर एक ही है, अल्लाह के रूप में है वो बस और मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। ये चीज़ होती है, उससे क्या कहते हैं कलमा पढ़ना। तो मुस्लिमों के 5 नियम है ना? ये चीज़ आपको स्पष्ट करनी थी इसलिए मैंने बता दिया। तो रमज़ान का महीना कंप्लीट हो गया है, अब है शव्वाल। क्या महीना है? शव्वाल। इसके बाद 2 महीने और बचे हैं, जो कि अभी जस्ट एक-एक त्योहार है उनमें कंप्लीट हो जाएँगे, ठीक है? तो शव्वाल महीने की 1 तारीख ये तारीख याद रखनी है आपको महीने के साथ-साथ में। 1 तारीख को मनाई जाती है ईद, है ना? जिसे बोलते हैं अपन ईद उल फितर। क्या बोलते हैं? ईद उल फितर। ईद उल फितर याद रखिएगा ये डैश का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? ईद उल फितर इस दिन को क्या कहा जाता है तो ईद उल फितर को कहा जाता है मीठी ईद या फिर इसे कहा जाता है सिवैया ईद, है ना? सिवैया, सेवैया, सवैया ईद।
ये अगर त्योहार माना जाए, जैसे कि मुहर्रम और सफर का त्योहार जिस हिसाब से शोक का महीना माना गया था, है ना, उसी प्रकार से जो शव्वाल का जो त्योहार है ना, शव्वाल का, वो माना जाता है भाईचारे का त्योहार। क्या माना जाता है? ये भाईचारे का त्योहार माना जाता है। और 1 तारीख को क्या मनाई जाती है? मीठी ईद मनाई जाती है। ठीक है, इस दिन सेवइयां बनाते हैं, खीर बनाते हैं, और ये क्या है? भाईचारे का त्योहार। मुस्लिम परिवार जो भी हो, एक दूसरे भाई बहनों को, है ना, इनवाइट करते हैं और साथ में मिलके क्या, खीर खाते हैं या सेवइयां खाते हैं। तो इस दिन क्या है? भाईचारे का त्योहार है और मीठी ईद मनाई जाती है। इसके बाद है 11वां महीना, जिसे जिलकात कहा जाता है। इस महीने में भी कोई इंपॉर्टेंट त्योहार है नहीं, है ना। जैसे कि अपन ने पढ़ा था, एक तो रबी उल अव्वल, रबी उस सानी अपन ने कुछ नहीं पढ़ा था, है ना। जमात उल अव्वल और जमात उस सानी, इन तीनों ही महीने में लगभग लगभग अपन ने सोचा था। जमात उस सानी जो महीना था, उसमें, है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था संजर, ईरान में। शायद अपन ने खाली छोड़ा है। जमात उस सानी, तो इस दिन अंकित कर लेना आप, ख्वाजा संजर, ईरान में। इस महीने में क्या हुआ था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था। ठीक है। अब जो सबसे लास्ट जो महीना है वो है जिलहिज। तो जिलकात महीने में भी कोई से त्योहार है नहीं। लास्ट जो महीना है वो कौन सा है? जिलहिज। जिलहिज के बारे में देख लेते हैं अपन। जिलकात कुछ नहीं है, 12वां महीना है जिलहिज। इस दिन जो त्योहार मनाया जाता है उसे कहते हैं ईद उल अजहा। क्या कहा जाता है? ईद उल अजहा। उल का अर्थ होता है ताकी के, अजहा जिसे बकरा ईद भी कहते हैं अपन, है ना। क्या कहते हैं? बकरा ईद। और ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जिल हिज महीने की 10 तारीख को। ठीक है। 1 तारीख को तो कौन सी ईद? मीठी ईद मना रही है ना। 1 तारीख को, है ना, शव्वाल महीने की 1 तारीख को मीठी ईद मनाई जा रही है, जबकि 10वें तारीख को, है ना, 10 तारीख को अंतिम महीने में, जिलहिज महीने में क्या, 10 तारीख को बकरा ईद मनाई जा रही है। ठीक है। ईद उल अजहा जिसे कहते हैं, और इससे और कहा जाता है कुर्बानी का त्योहार। जिस प्रकार से शोक का महीना या शोक का त्योहार किसे मुहर्रम को कहा गया, है ना, भाईचारे का त्योहार किसे कहा गया? मीठी ईद वाले को, है ना। उस वैसे ही कुर्बानी का त्योहार जो है किसे कहा गया है? ईद उल अजहा को, है ना, जो कि जिलहिज महीने में आती है। तो कुर्बानी का त्योहार कहा गया, बकरा ईद मनाई जाती है। इसके पीछे बस छोटी सी कहानी है, उसके साथ में ही सारे टॉपिक, है ना, सारे जो त्योहार है वो अपन ने कवर कर लिए हैं। तो कहानी इसके पीछे ये है कि बकरा ईद मनाई क्यों गई। तो एक इब्राहिम नाम का भक्त था, किसका? अल्लाह का, है ना, जिसकी अल्लाह परीक्षा लेना चाहते हैं। भाई हर किसी के तो लेते नहीं है, भगवान का भी मन करेगी, लेनी चाहिए, ये तो डिजर्व करता है। तो इब्राहिम की परीक्षा लेने के लिए आए थे कौन? अल्लाह, इनका। और अल्लाह ने आकर बोला कि यदि तुम मुझे प्रसन्न करना ही चाहते हो, है ना, मुझ में अगर तुम्हें इतना कुछ दिखता है, मुझे इतना मानते हो, मुझे अगर प्रसन्न करना है तो मुझे, है ना, बलि चाहिए तुम्हारी सबसे प्यारी वस्तु की। और इसकी जो इब्राहिम की सबसे प्यारी वस्तु थी वो था इनका बेटा, जिनका नाम था इस्माइल। तो अल्लाह ने बोला कि सबसे प्यारी वस्तु की बलि, मतलब कि सबसे प्यारी वस्तु तो मुझे यही है, मेरा बेटा, है ना, उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। एक मात्र बेटा था और उसकी भी बलि मांगी अल्लाह ने कि मुझे खुश करना हो। इब्राहिम ने कुछ नहीं सोचा, बोलते हैं ना कि भक्ति होती है भयंकर। तो कि नहीं, मुझे खुश करना है अल्लाह को, है ना, कि परीक्षा लेने आए हैं, मुझे खुश करना है। तो इन्होंने सबसे अपनी प्रिय वस्तु अपने बेटे की, इस्माइल की, है ना, बलि दे दी। ठीक है। तो बलि दे दी उस टाइम। क्या दे दी? बलि। तो उनकी याद में मनाया जाता है बकरा ईद। उस दिन तो कहा जाता है उसके बाद में कि बलि देने के बाद अल्लाह वापस आते हैं, है ना, प्रकट होते हैं, और कहा जाता है कि मैं तुम्हारी, है ना, इस भक्ति से खुश हुआ, जो तुम्हारी त्याग की भावना थी, भक्ति तो क्या ही, त्याग की भावना थी, उससे मैं बहुत खुश हुआ हूँ। अपने बेटे को, उनके बेटे को, इस्माइल को वापस जिंदा कर देते हैं, एज इट इज, है ना। और जो जिसको मारा गया था, जिसकी बलि की दी गई थी, उस जगह एक देखते हैं तो
इब्राहिम को क्या दिखता है कि एक बकरा, है ना? बकरे को क्या देता है? मिंडा, घेट्टो, है ना? तो वो कटा हुआ पड़ा था वहाँ पर। तो इसीलिए उनकी याद में, है ना, उनकी जो त्याग की भावना थी, है ना, अल्लाह को खुश करने के प्रति, तो इनकी याद में मनाया जाता है कौन-सी? बकरा ईद का त्योहार, ठीक है? तो वो ये भी भाईचारे का त्योहार ही है। दोनों ईद भाईचारे का त्योहार है क्योंकि इस दिन भी कुर्बानी का त्योहार तो है, लेकिन इस दिन वही ये दावत देते हैं एक-दूसरे बैठ के मिल के सब साथ ही खाना खाते हैं ना, तो भाईचारा तो हो ही गया। तो कुर्बानी का त्योहार है लेकिन भाईचारे का, और विशेष रूप से भाईचारे का त्योहार कौन-सा है? तो मीठी ईद। मीठी ईद कब आती है? शव्वाल महीने की 1 तारीख को, ठीक है? तो ये तारीख मेन चीज़ आपको याद रखनी है, इतना कुछ खास था नहीं इसमें, ठीक है? मेरे हिसाब से टाइम भी अब हो गया है, 12 बज गए हैं, क्लास अपनी लंबी हो गई होगी। दोबारा इनका जो रिवीजन, हिंदू महीनों का जो रिवीजन है और मुस्लिम महीना को जो रिवीजन है एज इट इज, मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया है, लेकिन 10-10 मिनट का अगर वीडियो बन पाया तो रिवीजन वाला वीडियो जरूर आपके सामने लाएंगे हम, ताकि उसमें क्या डिटेल नहीं दी रखी होगी, जैसे सामने तिथि दे रखी होगी, तारीख दे रखी होगी और सामने महीना दे रखा होगा और त्योहार दे रखा होगा कि कौन से तारीख को कौन सा त्योहार है, जिससे कि आप ये ऑप्शनल वाले जो एग्जाम देते हो उनके लिए सही रहेगा। अगर कोई रिटर्न एग्जाम है जैसे आरएस मेंस टाइप, तो उनके लिए विशेषताएं बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आजकल आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड क्या सीधा तिथि और तारीख के साथ नहीं पूछती है, विशेषता पूछ के बता देती, पूछ लेती है कि त्योहार कौन सा है ना? कोई भी त्योहार दे देगी, विशेषता पूछ लेगी। तो इसलिए अपने को विशेषता बहुत ज्यादा, है ना, याद रखनी है वो तो। और इसके साथ तिथियों वाला एक अपन एक और साथ में ले लेंगे, तो जैसे ही अपने हिंदू त्योहार थे वो कंप्लीट कर लिए, मुस्लिम त्योहार भी सारे सारे कंप्लीट हो गए। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।